जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज हम भगवद गीता अध्याय 7 के श्लोक 23 और 24 का सरल सार समझेंगे। प्रिय दर्शकों, दुनिया में मिलने वाली हर खुशी एक दिन समाप्त हो जाती है, लेकिन भगवान से मिलने वाला सुख कभी समाप्त नहीं होता है। आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक 23 और 24 में भगवान श्री कृष्ण हमें स्थायी और अस्थायी सुख का अंतर समझाते हैं। श्लोक 23 में भगवान कहते हैं कि देवताओं की पूजा से मिलने वाले फल नाशवान होते हैं। कम बुद्धि वाले लोग उन्हीं फलों में उलझे रहते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं तक पहुंचते हैं, लेकिन मेरे भक्त मुझे प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति थोड़े समय की खुशी के लिए मेहनत करे लेकिन स्थायी शांति ना पाए, वैसे ही सांसारिक इच्छाओं के फल कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, जबकि भगवान की भक्ति आत्मा को स्थायी सुख देते हैं। श्लोक 24 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी लोग भगवान के दिव्य और अनंत स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। वह सोचते हैं कि भगवान केवल साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र को केवल किनारे तक देखकर उसकी गहराई को नहीं समझ पाता, वैसे ही कुछ लोग भगवान के वास्तविक दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। प्रिय दर्शकों, इन श्लोकों से हमें यही सीख मिलती है, संसार के सुख और इच्छाओं के फल स्थायी है, रहने वाले नहीं हैं। भगवान की भक्ति मनुष्य को स्थायी शांति और परम आनंद देती है। भगवान का स्वरूप दिव्य और अनंत है, उसे केवल बाहरी रूप से नहीं समझा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दुनिया की इच्छाएं और उनसे मिलने वाले सुख कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, टिकते नहीं हैं। हमें ये लगता है कि हमें सुख मिल गया, लेकिन वो सुख थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन जो भक्त सच्चे मन से भगवान की शरण में आता है, वह स्थायी शांति और परम आनंद को प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, अगर इन श्लोकों से आपने कुछ सीखा या आपने इन श्लोकों को अपने जीवन में उतारा, जो सीख हमें भगवान श्री कृष्ण देते हैं भगवद गीता में, तो उसके लिए लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा, मेरा हौसला और बढ़ेगा और अच्छा बोलने की और अच्छा आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं कल और एक श्लोक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गीता का ज्ञान बढ़ाते रहिए। अपने बच्चों को भी गीता का ज्ञान बताते रहिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव ही बनी रहे। जय श्री कृष्ण।